Welcome to the Manual Education. Welcome to this video. Now, in this video, we are going to discuss decision making. Basically, ZAT एग्जाम के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे हमें सिस्टमेटिकली आंसर करना है, सिस्टमेटिकली देखना है. What are the important points? What are the important criterias to look out? And आपकी thinking process क्या होनी चाहिए? How to be a rational and how to take a wise decision, that we are going to discuss here. So all about the decision making is the video, so stay tuned till the last, till the end of the video, and you will realize how you can easily answer the decision making. And important is just share this video with your friends and all those who wants to learn decision making, so they can also learn from this. And also don't forget to subscribe to the channel and hit that like button if you like the video. Chalo, now here we have our own branches on Vasai, Dadar, Thane, Borivali, Andheri and Pune. So you can reach out there and take your admission and start your preparation with us. And if you want a live classes, online classes, so you can call upon 8828581455. And important thing, good news is we are gonna open our new branches at the Nashik, Nagpur and Sambhajinagar, that is Aurangabad. So you can join there for your preparation of MBA, MBA preparation or any other. Chalo. Now next, so here comes the ZAT का पूरा पोर्शन. यहाँ ZAT के पोर्शन में डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट होता है दैट इज ऑफ 21 क्वेश्चंस. ठीक है, अब 21 क्वेश्चंस होते हैं, तो 21 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. बट खुद को ये चीज समझा दो कि अगर आपके पास 21 क्वेश्चंस है, अगर मैं देखो बेसिकली क्या होता है, ईच पैराग्राफ लाइक एक पैसेज दिया हुआ है, वन कंटेनिंग ऑफ अ मिनिमम, देखो मिनिमम कंटेनिंग वन पैराग्राफ होगा, वन पैरा होगा, एंड मैक्स टू मैक्स यहां पर आपको 3 पैराज मिलेंगे एक ही पैसेज के अंदर. ठीक है, ये मिनिमम क्वांटिटी होगी. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 पैसेज को, 3 क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि हर एक पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 3. ठीक है, तो 7 पैसेज आपको मिलेंगे, टोटल 7 पैसेज मिलेंगे. ईच पैसेज 3 क्वेश्चन, 7 पैसेज होंगे. तो इसका मतलब एक पैसेज के पीछे आपके जो है मैक्सिमम इफ आई वुड से तो 4 या 5 मिनट्स जाने चाहिए. बिकॉज रीडिंग जो होगा वो सिर्फ छोटे से पैराग्राफ का होगा. हाँ, अगर वहां पे कोई भी कैलकुलेटिव थिंग आती है, वैसे आती नहीं है, कुछ डिफिकल्ट, मोस्ट एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे या थोड़ा कंफ्यूज करना होगा, डिफिकल्ट नहीं होता, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, वहां पे कुछ ऐड कर देंगे. सो इन दैट केस आपको मिलेगा, वहां पे आप 5 से 6 मिनट 7 मिनट कर सकते हो, बट बेसिक 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. नाउ What is the decision making? Decision making is nothing but the everyday life of process. आपको everyday life में आप जो भी करते हो, everything जो भी आपके लाइफ में क्रूशियल चीज है, उनके रिगार्डिंग जो भी आप डिसीजन लेते हो, मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, whatever, उस जगह पर आप जो डिसीजन लेते हो, that is only the decision making. Why important it is and why decision exam? तो एग्जाम में आपका यही स्किल टेस्ट किया जाता है. Whenever you will be in an organization, whenever they are gonna appoint you as a manager or somewhere in any responsibility, so you would able to take that spontaneous decision, or you should able to understood the situation, and as per the situation you should able to react over it to take your immediate decision. So this is the importance of a decision also, because importance यही है ना कि आप spontaneous situation आ रही है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रहा है, नाउ आपको डीन आके ये बोलता है, डायरेक्टर आके ये बोल रहा है कि आपको ये करना है, व्हाट विल यू डू? सीधी बात है, आपको उस मोमेंट पे रैशनल डिसीजन लेना होगा. मेकिंग दैट बैलेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे रैशनल, वाइज और सबके फेवर में, और कुछ भी किसी का नुकसान ना हो, कॉम्प्रोमाइज कम से कम हो, ऐसे लेवल पे हमें डिसीजन लेना होता है. सो दैट इज व्हाट द डिसीजन मेकिंग एंड दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग. ठीक है, ये होता है जनरल पार्ट. यहां पे हम जनरली ये समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्यों है एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंस है. बट देन व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग पार्ट पे जब आप आते हो तो आपको देखना होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. देखो यहां पे कोई स्ट्रिक्ट प्रोसेस नहीं है. आई वोंट से कि स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ अ प्रोसेस. नो, आई वोंट से दैट. हाँ, एक कर सकते हो, हम लोग जैसे इंग्लिश के आरसी में करते हैं बेसिकली, कि हम लोग पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं, वी गेट टू यूज टू कि बाबा पहले क्वेश्चंस को देख लो, देन वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वो यहाँ पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल सिनारियो है, जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम है, वही नहीं है. अब आपको प्रॉब्लम पहले समझना होगा. सो आई वुड रेकमेंड यू कि फर्स्ट गो फॉर द रीडिंग ऑफ अ पैसेज. अगर वो छोटा है तो ईजी वही होता है. नाउ देखो क्या लिखा है. चूरना इज अ पीसफुल विलेज सराउंडेड बाय थिकली फॉरेस्टेड हाई हिल्स that isolate
इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चूरना एक पीसफुल विलेज है एंड उसके आजू बाजू में बहुत सारे हाई हिल्स है, थिक फॉरेस्ट है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ चूरना विलेज एंड मोर ओवर द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स द सीजनल फ्रूट्स, tubers, medicinal herbs and other forest produce in abundance. For all material needs not produced locally, the Churna villagers depends on Tendua, a far away town. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि फॉर ऑल मटेरियल नीड्स, उनको जो भी चाहिए होता है वो कहाँ जाते हैं, वो चूरना विलेजर्स डिपेंड ऑन तेंदुआ, अ फार अवे टाउन। ये तेंदुआ नाम का एक टाउन है, वहां पे ये लोग कुछ भी चीज खरीदनी हो तो वहां पहुंच जाते हैं। वंस अ मंथ चूरना वुमेन वुड arduously trek with the surplus produced to Tendua. In Tendua market, they convey the virtues of their produce through a beautiful song and dance routine. Reputed for their hard bargaining skill, they always manage to extract a premium barter from traders, more than fulfilling all their other material needs. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि वो लोग बार्गेनिंग स्किल उनकी बड़ी अच्छी है, सो दे कुड मैनेज, वो मैनेज कर लेते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें वो बार्टर, प्रीमियम बार्टर का मतलब मिनिमम कॉस्ट पे करके आपको अच्छे से अच्छी चीज वो ले लेना, दैट इज एक्सचेंज सिस्टम। तो प्रीमियम बार्टर का मतलब प्रीमियम एक्सचेंज। अब प्रीमियम एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, आप कुछ दोगे उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको, दैट इज व्हाट द प्रीमियम बार्टर। ठीक है, चलो अब जाते हैं जरा क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है, एवरी क्वेश्चंस आपको सिचुएशन चेंज करके देंगे, तो आपको थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग अवेयर भी रहना है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस में जो भी बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, उस प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखना, उन पॉइंट्स को नोट करना, बुक एंड पेन लेके नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, ऐसे ही मत बैठो। नाउ Damdu, an ambitious trader of a Tendua, wants to have exclusive access to all surplus produce from Churna. अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि दामदू जो है एक एम्बिशियस ट्रेडर ऑफ तेंदुआ है, मतलब यहां पे वो ट्रेड करता होगा, शायद से दुकान होगी, उसकी शॉप होगी। wants to have exclusive access to all surplus produce from चूरना। अब उसको सारा एक्सेस चाहिए, जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस्ड होता है चूरना में, वहां पे वो सब कुछ चाहता है। Now, which of the following offers to Churna village will best help Damdu achieve her objective? अब इसको जो एक्सेस करना है, सरप्लस को जो इसे एक्सेस करना है, उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा जिसकी वजह से इसका जो ये ऑब्जेक्ट है टू एक्सेस द सरप्लस वो कंप्लीट हो जाए, तो वो ऑप्शन हमें चॉइस करना है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस, देखो जब भी ऑप्शंस में आते हो तो थोड़ा सा रैशनल हो जाओ, चीजों को बैलेंस देखना शुरू कर दो। ऑप्शन ए सेज दामदू शुड ऑफर टू सेट अप अ शॉप इन चूरना which will barter all the material requirements of the village। देखो अगर फर्स्ट सिनारियो में देखोगे तो अगर इसको ये सब चीजें एक्सेस करनी है, क्योंकि चूरना विलेज जो है वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में, वो भी थिक फॉरेस्ट के बीच में। अगर ये फार अवे टाउन है, समझो उसका टाउन यहां पर है, ये चूरना जो विलेज है, अगर उसको यहां से यहां पहुंचना है, इसकी चीजों को एक्सेस करना है, चूरना विलेज की सारी चीजों को एक्सेस करना है, सो व्हाट ही हैव टू डू, he has to set up something in the Churna village that he can directly access to it. So simple, वो एक शॉप जो है वो चूरना में सेटअप कर ले। ठीक है, now next Damdu should offer to provide colorful sarees that women of a Churna fancy। अब मुझे बताओ सिर्फ वुमेन को वो साड़ी ऑफर करेगा, कलरफुल साड़ीज ऑफर करेगा तो थोड़ी ना उसको सब कुछ मिलेगा, बिकॉज इट्स अ पार्शियल वन ना, बाकी के लोग भी तो है, सारी नेसेसिटीज तो भी है, उनका क्या करोगे। दामू तो ये हम लोग निकाल देते हैं। दामदू शुड ऑफर टू ट्रांसपोर्ट द विलेजर्स मंथली मटेरियल परचेसेस फ्रॉम तेंदुआ टू चूरना फॉर अ फ्री। इसमें तो उसका खुद का नुकसान है, तो अपने लॉस को बेयर क्यों करेगा, वो खुद का लॉस क्यों करे। सही बात, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है बट फॉर अ प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि अगर वो ट्रेडर है तो उसको प्रॉफिट तो बाय डिफॉल्ट चाहिए होगा ना, वो डायरेक्टली थोड़ी ना जाएगा वहां पर। दामदू शुड ऑफर टू एजुकेट चूरना विलेजर्स अबाउट अ कैश ट्रांजैक्शन। अरे भाई वो लोग अगर परचेस करने आते, दे नोज अबाउट द कैश ट्रांजैक्शन, व्हाई ही शुड टीच देम, सिंपल है। नेक्स्ट, दामदू शुड ऑफर नोवेल प्रोडक्ट अनसीन बाय चूरना विलेजर्स। अगर यहां पे वो नए प्रोडक्ट बाय कर लेगा, अपनी शॉप में लगाएगा, विच इज इन द तेंदुआ टाउन, सो हाउ विल दे गेट टू नो कि इसके पास क्या है। वो आ भी गए तो उसको क्या लेना देना, उनको क्या लेना देना। और इस बात से दामदू का ऑब्जेक्ट कहां कंप्लीट हो रहा है, दामदू का ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं होगा, दैट मींस ही गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहना है, इंफॉर्मेशन को जैसे प्रोसेस करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपको सिचुएशनल आंसर्स मिलते रहेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां पे देखो एक सिचुएशन दी हुई है, द हेड वुमन ऑफ अ चूरना ग्रांट्स एक्सक्लूसिव एक्सेस टू सरप्लस प्रोड्यूस टू दामदू। मतलब यहां पे दामदू को जो है हेड ऑफ द वुमेन ने जो है वो सरप्लस प्रोड्यूस का एक्सेस दे दिया। However, Damdu's euphoria dies down when she finds fewer takers for churnas produced in तेंदुआ। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि उसी के साथ यहां पे
ये वुमेन जो है ना, हेड वुमेन, उसको और बहुत सारे ट्रेडर्स मिल गए होंगे, ठीक है, जो कि यहां पर वो प्रोड्यूस जो है वो बाय करने के लिए रेडी है तेंदुआ में। अब दूसरा, दिस ट्रेंड कंटिन्यूज फॉर अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब ये जो ट्रेंड है, मतलब वो जो दूसरों को प्रोड्यूस जो सरप्लस प्रोवाइड कर रही थी, वो जो है वो ट्रेंड चलता रहा। Which of the following could be the most possible reason for Damdu finding fewer takers for churnas produced at तेंदुआ? मतलब यहां पे ये पूछा गया है कि ऐसा क्या पॉसिबल रीजन होगा जो कि दामदू जो है वो ये फाइंड कर ले कि फीवर टेकर्स ऑफ फॉर चूरनास प्रोड्यूस एट तेंदुआ। ये कहां से आ गए, ये लोग कैसे आए, ये सब उसको कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है दामदू कैन नॉट सिंग एंड डांस साइमल्टेनियसली। मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ दामदू को जो है वो गाना और नाचना दोनों भी नहीं आता था साइमल्टेनियसली, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से नॉनसेंस ऑप्शन हो गया, जो कि इसका रीजन नहीं बन सकता। हार्ड बार्गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय चूरनास वुमेन इज अ मिस्ड बाय ट्रेडर्स ऑफ तेंदुआ। नो, क्योंकि हार्ड बार्गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय चूरनास वुमेन, मतलब यहां पे वो लोग तो सबसे एक्सपर्ट थे और उनके लिए हार्ड बार्गेनिंग क्या होगी, इट इज इम्पॉसिबल। तो फैक्चुअल है, तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे। द ट्रेडर्स इन तेंदुआ मार्केट मिस द एस्थेटिक्स ऑफ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग डांस बाय चूरना वुमेन। यहां पे बोलते हैं कि यहां पर तेंदुआ मार्केट जो है वो क्या मिस कर रहा था, एस्थेटिक्स ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड डांस बाय द चूरना वुमेन। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, इसमें हम लोग सारे प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहे, तो ये सारा प्रोड्यूस वहां पे होना चाहिए, तब जाके हम वो बातें बोल सकते हैं। चूरनास प्रोड्यूस्ड इज वन ऑफ द मैनी इटेम्स इन दामदूज इन्वेंटरी। अगर ऐसा होता तो फिर ये सारे आते ही क्यों नहीं आते? चूरनास अगर प्रोड्यूस इज वन ऑफ द मैनी इटेम्स होता तो फिर नहीं होता ना। The Churna woman offered the authenticity that Damdu could not match. हाँ, this could be the possible. क्योंकि अगर वो head of the woman जो है, वो दामदू के होते हुए भी अलग टेकर्स को फाइंड आउट कर रही है या ट्रेडर्स को फाइंड आउट कर रही है, तो उस केस में दामदू की जो प्रोडक्ट जो भी प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस जो है वो सही नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी कम है, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो लो है। एंड फॉर दैट रीजन जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये वुमन जो है वो क्या कर रही है, अलग लाइक दूसरे जो टेकर्स है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे क्या होगा, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन ई बिकम्स योर करेक्ट आंसर। समझा? मतलब एक तरीके से क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पे ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा गया है कि दामदू को ये क्यों दिखाई दे रहा है कि अब बहुत सारे चूरनाज में, मतलब चूरना के अंदर बहुत सारे वो टेकर्स आ गए हैं जो तेंदुआ में बैठे हुए थे, वो अभी यहां पे क्यों आया? बिकॉज वो खुद जो है वो अच्छी क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। उसी रीजंस की वजह से वो जो है हेड ऑफ द वुमेन ने उनको जो है यहां पे बुला लिया होगा या फिर वो आ गए होंगे। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A few months after granting exclusive access to Damdu, the village council of Churna meets to discuss the progress. After much debate and a heated discussion, the village council decides to terminate the contract with Damdu. अब यहां पे कुछ हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया कि the village council Churna meets to discuss the progress. After much debate, heated discussion, the village council decides to terminate the contract. यहां पे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को कि दामदू यहां पे नहीं रहेगा, मतलब यहां पे काम तो नहीं होगा। The village council feels that if the contract continues, then what? Then over time, Churna's produced will lose इट्स एसोसिएशन विद द चूरना। मतलब उनका ये कहना है कि अगर दामदू कंटिन्यू रहेगा तो चूरना का जो प्रोड्यूस है वो चूरना से ही खत्म हो जाएगा, एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। चूरनास पीपल विल बी इग्नोरेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट इन द मार्केट। मतलब यहां पे ऐसा होगा कि दामदू जो कर रहा है उसकी वजह से चूरना के लोग जो है बाहर जाके मार्केट में कुछ देखेंगे नहीं, दामदू के पास से ही सब कुछ होगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी चीज जो है वो गलत है, तो वो भी यहां पे बोला गया। देन दूसरा, चूरनास डांस एंड सॉन्ग विल लॉस देयर आइडेंटिटी। चूरनास का डांस और सॉन्ग जो है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। Churna's people will lose social interaction with the outer world. Okay. And the another reason they are saying Churna's people will lose their hard bargaining skill. Okay. Which of the above concerns, when arranged in a descending order of a significance, will best support the decision to terminate the contract with Damdu? मतलब यहां पे वो रीजन आपको ऊपर लेके आना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन टू डिसकंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन क्या हो सकता है? इफ आई वुड से कि अगर मैं यहां पर सबसे बिगेस्ट रीजन निकालूं तो ये होगा विल लॉस इट्स एसोसिएशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये किसका है, ये चूरना का प्रोडक्शन है,
तो अगर चूरना की प्रोडक्शंस है और वो अगर मैं चूरना से उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दूं तो इशू ये होगा कि यहां पर उनकी कोई आइडेंटिटी रहेगी नहीं। तो मतलब ये तो इफेक्ट हुआ, ये इसका बिगेस्ट कॉज हुआ। तो इसको ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। मतलब ओके देखो 1 एंड 3 जो है वो एक तो कॉज एंड इफेक्ट में है, सिंपल, मतलब एक दूसरे से उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब अगर 1 होगा तो 3 भी होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि 1 जो है वो पहले होगा एंड 3 जो है वो आफ्टरवर्ड होगा। देखो 1 जो है वो पहले होगा और 3 जो है आफ्टरवर्ड होगा। तो यहां पे ये जो है ये दोनों तो चले जाएंगे, ठीक है। अब ACD बचा हुआ है। अगर मैं ACD में देखता हूं तो 1 के बाद में सेकंड दिया हुआ है। सेकंड से चूरनास विल बी इग्नोरेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट इन द मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ये चीज देखता हूं तो यहां पे फोर्थ वन देखो क्या लिखा है। 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। 4 सेज कि चूरनास पीपल विल लॉस सोशल इंटरेक्शन। ये सबसे नॉर्मल रीजन है, ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन नहीं है। इसकी वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। सो वी कैन से कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन नहीं है तो ये लास्ट में होना चाहिए। दैट मींस ये ऐसे भी चला जाएगा। अब ये सबसे लोएस्ट जो वीकेस्ट रीजन है वो यहां पे आ गया, वीक रीजन, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर देखो 1 2। अब यहां पे फिफ्थ वाले को देखो क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ वाले में क्या बोलता है, चूरनास पीपल विल लॉस देयर हार्ड बार्गेनिंग स्किल। नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि जब तक ट्रेडर्स है तब तक बार्गेनिंग तो चलती रहेगी। दैट मींस ये भी जो रीजन है ये जो है वो आगे नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां पे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रीजन है ना, इससे इसकी वजह से इतना इंपैक्ट नहीं गिरेगा। तो सबसे बड़े बड़े इंपैक्ट कौन से है, एक तो 1 है, 2 है एंड देन इट वुड बी 3 होगा। तो यहां पे सिंपल जो है ये पीछे रह जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? सिंपल। सो दिस इज हाउ यू वुड डील विद द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को आप डील करना हो तो ऐसे डील कर सकते हो। सिंपल तरीका है डील करने का। इसके बाद अगर समझो सो आप डिसीजन मेकिंग की स्टडी कर लोगे, देन आपको जो ट्रिक्स चाहिए होगी, जो नए नए तरीके सीखने होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के नए नए तरीके सीखने होंगे। सो ये सारे जो तरीके आपको सीखने हैं ना, वो कहां से सीखोगे, बाकी के सब्जेक्ट की स्टडी कहां से करोगे। अगर आपको जैट के लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन करना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर होना है, अदर सब्जेक्ट्स को सीखना है, सो कम्स टू अस, सिंपली हमारे पास आओ एंड ज्वाइन करो गाइस। ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ menu.menua.com सर्च करोगे गूगल पे तो वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे क्लिक करना एंड देन कम हियर। देखो यहाँ पे ऑल MBA एग्जाम्स है, कैट एग्जाम एंड जैट एग्जाम, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैट एग्जाम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो लाइव क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे। देन सेल्फ स्टडी का मटेरियल है, सेक्शनल डेटा है, मॉक टेस्ट है, बुक्स एंड ई बुक्स है। वट एवर यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज हियर। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट द कोर्स, लाइव क्लासेस पे जाओ, सिंपल यहाँ पे व्यू डिटेल्स करोगे, परचेस करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, परचेस करोगे एंड देन जॉइन अस, स्टार्ट योर स्टडी। सो प्रिपरेशन करने के लिए सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। इंग्लिश है, अगर आपको सेक्शनल परचेस करना है सेक्शनल परचेस कर लो, 1 by 1 स्टडी कर लो। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट देनी है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट परचेस करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड हिट दैट एग्जाम, क्रैक दैट एग्जाम। सिंपल। तो गाइस दिस इज व्हाट अबाउट द जैट एग्जाम एंड डिसीजन मेकिंग बेसिकली, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग को इस तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है। जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और अगर होता है तो और करो, नहीं हो रहा है तो ज्वाइन अस, सिंपल स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, पूरा वीडियो देख लेना, पूरा वीडियो देखोगे तभी ये चीजें सीखने मिलेगी। हिट दैट लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।